दोस्तों 28 फरवरी की सुबह जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये युद्ध इस तरह के मोड़ पर पहुंच जाएगा और हालात इस तरह हो जाएंगे कि पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। ईरान ने अमेरिका इजराइल को चेताया था कि तुम जैसा करोगे हम भी वैसा ही करेंगे। जहां पर तुम हमला करोगे तो जवाब में हम भी उसी जगह पर हमला करेंगे। आज सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नतांज पर हमला किया। नतांज वो जगह है जहां ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, जहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता है, उसका न्यूक्लियर प्लांट है। और वहां पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर जबरदस्त बमबारी की। इस बमबारी से, इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। रूस की कड़ी प्रतिक्रिया आई थी और रूस ने कहा था कि ये एक कयामत होगी मिडिल ईस्ट के लिए। इस हमले के बाद जब लगा अमेरिका और इजराइल को कि कुछ गड़बड़ हो गया है तो इजराइल ने फौरन पल्ला झाड़ लिया और उसने कहा कि जो नतांज पे हमला हुआ है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमको नहीं मालूम था कि अमेरिका वहां पर हमला करेगा। दोस्तों एक बहुत अहम बात ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका इजराइल क्या पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? तो ये एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं और जबकि सच्चाई है दोनों मिलकर जंग लड़ रहे हैं। तो कैसे आप मान सकते हैं कि इजराइल हमला करेगा तो अमेरिका को नहीं मालूम होगा, अमेरिका हमला करेगा तो इजराइल को नहीं मालूम होगा? ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की बात है। ईरान ने कहा था कि जैसा तुम करोगे वैसा हम जवाब देंगे। तो आज ईरान ने नातांज का बदला ले लिया और जो रहस्यमयी जगह है इजराइल की डिमोना, वहाँ पर ज़बरदस्त हमला किया। ऐसा इम्पैक्ट हुआ है कि लोग हैरान हो गए हैं। सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। आप वीडियो में देखेंगे तो किस तरह के वहाँ पे धमाके हो रहे हैं और कैसे वहाँ पे नज़ारे हैं डिमोना में, और किस तरह से ईरान ने वहाँ पर हमला किया है अपनी मिसाइल से। आप वहाँ पे जिस तरह का मिसाइल इम्पैक्ट हुआ वीडियो में देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। 3 बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है और जिस तरह से आग की लपटें उभर रही हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक और भयावह मंज़र है। यहाँ पर एक वीडियो देखिए कि किस तरह से मिसाइल आ रही है और कितनी तेज़ी से आ रही है। इसको रोकने की कोशिश भी की गई लेकिन वो सीधे ज़मीन पर आती है और इम्पैक्ट करती है और ज़ोर का धमाका और आग के शोले उठते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और वीडियो आया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कितनी तेज़ ये मिसाइल आई है ईरान की और सीधे हिट किया है। अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, कहीं पहली बार रिपोर्ट आई कि 20 लोग घायल हैं, फिर 30, 40, 50 तक की रिपोर्ट आई है। अभी तक किसी के मरने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर इम्पैक्ट हुए हैं और बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है 3 बिल्डिंगें पूरी तरह से ख़त्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गई हैं। यहाँ पर किस तरह की मिसाइल से हमला किया था ईरान ने कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इजराइल का इतनी महत्वपूर्ण जगह को सेफ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। दोस्तों सभी को अंदाज़ा था कि नातांज पे हमला हुआ है तो ज़रूर ईरान डिमोना पे पलटवार करेगा। क्या इजराइल ने इसको बचाने की कोई तैयारी नहीं की होगी? ये अपने आप में सवाल है। पूरी तैयारी की होगी क्योंकि मालूम था इजराइल को हमला होगा और इजराइल सफाई दे रहा था इसी डर से कि हमने हमला नहीं किया है नातांज पे। जिस तरह से बदला लिया है उससे पूरा इजराइल थर्रा उठा है। ये अभी तक का इजराइल पे सबसे भयंकर हमला है और ऐसा हमला है जो पूरे इजराइल को दहला दिया है। और आपको फिर से मैं याद करा दूं, ये डिमोना आम शहर नहीं है, ये वही इलाका है जहां इजराइल का संवेदनशील परमाणु कैंपस मौजूद है। और इस हमले ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। क्या हमला ये सिर्फ शहर पे था या किसी रणनीतिक लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहा है? ईरान ने जवाबी कार्रवाई में डिमोना को ही चुना क्योंकि उसके न्यूक्लियर सेंटर पे हमला हुआ था, इसीलिए डिमोना पर हमला करके उसने जवाबी कार्रवाई की है।